हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मूवी क्रॉलर्स। आज हम आपको 2009 की डार्क कॉमेडी हॉरर मूवी द रेवेनेंट के बारे में बताने वाले हैं। इस मूवी को कैरी प्रायर ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी में डेविड एंडर्स और क्रिस वाइल्ड भी शामिल है। इस मूवी में एक्शन, थ्रिल, गोर, ब्लड सब शामिल है। इस मूवी की शूटिंग लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में हुई है। तो चलिए बिना देर करते हुए जानते हैं इस बेहतरीन मूवी के बारे में। यह मूवी सेकंड लेफ्टिनेंट बार्ट ग्रेगरी पर फोकस्ड है, जो इराक में रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा जाता है। उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड जेनेट उसके फ्यूनरल में शामिल होते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद बार्ट अपनी ग्रेव से जागता है, जिसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जॉयल एबनर के पास जाता है। वह उसकी हेल्प से समझना और सीखना शुरू करता है कि उसे अपने अनडेड स्टेट से कैसे डील करना है। और इसी दौरान बार्ट को यह पता चलता है कि उसे अपने बॉडी के डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। वह दिन के उजाले में इन एनिमेशन की स्थिति में चला जाता है, मतलब उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। बार्ट हॉस्पिटल जाकर ब्लड की थैलियों को चुराने की कोशिश करता है, जहां उसकी हाथापाई नर्स से हो जाती है, लेकिन बार्ट ब्लड की थैलियों को चुराने में कामयाब हो जाता है। जॉय यह पता लगाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करता है कि आखिर बार्ट के साथ हुआ क्या है। रिसर्च करने के बाद जॉय को ऐसा लगता है कि बार्ट ज़ॉम्बी और वैम्पायर के बीच में फंस गया है। अंत में जॉय बार्ट को यह बताता है कि वह एक रेवेनेंट है। You're a revenant. A revenant? One who returns from the dead. इसके बाद बार्ट और जॉय विजिलेंटी बन जाते हैं। कोरिया टाउन में एक छोटे से स्टोर से बियर खरीदते समय बार्ट और एक गैंगस्टर के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहां बार्ट उस गैंगस्टर को मारकर उसका खून पी जाता है। वे दोनों इस घटना के मीडिया कवरेज को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं, जिसके बाद जॉय बार्ट से कहता है कि वह भी उसे अपने जैसा बना दे, लेकिन बार्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। एक रात मुठभेड़ में जॉय गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद बार्ट को उसे बचाने के लिए मजबूरन ही जॉय का खून पीना पड़ता है। अब जॉय बार्ट की तरह रेवेनेंट बन जाता है। दोनों कुछ दिनों तक रात में विलन्स को मारना जारी रखते हैं, जब तक कि मथिल्डा, जेनेट की दोस्त, जो बार्ट और जॉय दोनों को पसंद नहीं करती है, उनका पीछा करती है और पूरी दुनिया को उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताने की धमकी देती है। खासकर जेनेट को अपनी असलियत को पूरी दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए जॉय मथिल्डा को सीने पर गोली मार देता है, लेकिन मथिल्डा मरने से पहले जेनेट को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद जॉय बार्ट को आधे घंटे में एक बैकपैक के साथ अपार्टमेंट में वापस मिलने के लिए कहता है और वह वहाँ से चला जाता है। बार्ट अपार्टमेंट में जेनेट से मिलता है, जो उसे इस फैक्ट को समझाने के लिए मजबूर करती है कि उसे स्टेबल रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत क्यों है। जेनेट बार्ट से कहती है कि वो उसका खून पी ले ताकि उसे और हत्या करने की ज़रूरत ना हो। बार्ट जेनेट का खून चूसना शुरू करता है, लेकिन वह अपना नियंत्रण खो देता है और जिसकी वजह से जेनेट की मौत हो जाती है। जॉय अपार्टमेंट में वापस लौटता है, जहां बार्ट उसे जेनेट के बारे में बताता है। जेनेट की बॉडी देखने के बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि रेवेनेंट होने के कारण इसका उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता है। जॉय बार्ट से कहता है कि वह अकेले वेगस जा रहा है। बार्ट कंफर्म करने के लिए जेनेट का सिर काट देता है, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को उस पुल पर से नीचे गिरा देता है, जहां वो और जॉय आमतौर पर लाशों को ठिकाने लगाते हैं। बार्ट को SWAT टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है और जेल ले जाया जाता है, जहां सुबह होते ही वह इन एनिमेशन की स्थिति में चले जाता है और अपने सेल में गिर जाता है, जिसके बाद उसे मुर्दा घर ले जाया जाता है। जहां रात होने पर बार्ट मुर्दा घर में फिर से जागता है और वहां से भाग जाता है। वह अपने अपार्टमेंट में वापस लौटता है, जहां उसे एक पैकेज मिलता है, जिसके अंदर जॉय का कटा हुआ सर होता है। जॉय का सर रात में गैंग बैंगर द्वारा काट दिया गया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है। जॉय बार्ट को वार्न करता है कि वह गैंग बैंगर जिसको उसने पहले मार दिया था, वह भी रेवेनेंट बन चुका है और बदला लेने के लिए उसके पीछे है। इसके बाद जॉय बार्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे मार डाले। बार्ट एक बुलडोजर के नीचे जॉय के सिर को कुचल देता है और फिर वह खुद को मारने का तरीका ढूंढने लगता है। वो खुद को सर पर गोली मारता है, पर वह नहीं मरता और न ही क्रिसमस लाइट से खुद को लटकाने पर उसे कुछ फर्क पड़ता है। इसके बाद वह मेट्रो ट्रेन के सामने कूद जाता है,
लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं होती है, पर इस वजह से उसका हाथ कट जाता है। यह सब होने के बाद बार्ट एक ट्रेन में चढ़ता है जहां उसे एक लेटर मिलता है जिसे जेनेट ने उसके फ्यूनरल में उसकी वर्दी के जेब में छोड़ दिया था। वह उसे पढ़ता है और पूरी तरह से टूट जाता है और वहां बैठी एक पैसेंजर पर हमला कर वहां से भाग जाता है। जब वह स्टेशन में भाग रहा होता है तो सॉट टीम उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह भागते हुए अंत में एक हिल टॉप पर पहुंचता है और सुबह होते ही बेहोश होकर गिर जाता है, जहां उसे हैजमत सूट पहने लोग घेर लेते हैं। कुछ समय के बाद बार्ट को अन्य रेवेनेंट्स के साथ कांच के कंटेनरों में दिखाया जाता है, जहां एक जनरल बार्ट से पूछता है कि क्या वह एक सैनिक था, और बार्ट से कहता है कि उसका यह जवाब उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद बार्ट और दूसरे रेवेनेंट्स के कंटेनर को ईरान के कजिस्तान में गिराया जाता है। जैसे ही यह कंटेनर नीचे पहुंचता है, कंटेनर अपने आप खुल जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि बार्ट और दूसरे रेवेनेंट्स को उस देश पर हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह मूवी इसी क्लिफहैंगर पर एंड हो जाती है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने यह मूवी देखी है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको हमारी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी क्रॉलर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।